गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। तो बेटा जी कल हमारे क्वेश्चन 13 हो गए थे, आज क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी। अब उन्होंने क्या बोला है, कहता एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी एट डी सच दैट बीडी इक्वल टू 3 ऑफ सीडी। टू प्रूव दैट हमें दिया 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब हमें डायग्राम की बना इसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की डायग्राम है a, उसके बाद c b, ये पॉइंट b, और हमें गिवन क्या है बेटा जी, bd इक्वल टू Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. टू प्रूव क्या करना है, 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर bc स्क्वायर। bc स्क्वायर। तो ध्यान दो बेटा जी, ध्यान दो बेटा इस तरह, हाँ जी ध्यान दो। अब bd है, अब बेटा ध्यान दो bc को मैं क्या लिख सकता हूँ, cd प्लस bd। अब bd किसके इक्वल है, 3cd। तो मतलब bc इक्वल टू cd प्लस 3cd, मतलब bc क्या हो गया 4cd। डन। और cd की वैल्यू क्या होगी, bc बाय 4 इक्वल टू cd। ये वैल्यू होगी एक वैल्यू हमें वो दी हुई है। डन। तो अब मैं bd कितना आ जाएगा, bd की भी वैल्यू निकाल देते हैं। 3 ऑफ cd बोला था, cd कितना है bc बाय 4, ये भी वैल्यू पता लगी। क्या किया मैंने, अब मैंने बेटा जी ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ये डी राइट एंगल है, तो इन ट्रायंगल ली एडीसी, यहां पे कर रहा हूं प्रूफ में, इन ट्रायंगल एडीसी। अब इन ट्रायंगल एडीसी में तो हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा जी, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। BD इक्वल टू 3 BC अपॉन 4 कितना है, ये वाला बेटा जी CD की वैल्यू क्या है, BC बाय 4। मैंने CD की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, CD की वैल्यू BC बाय 4, ठीक है पुट दी। तो BD की वैल्यू क्या आ गई, 3 BC बाय 4। समझ आया बेटा BD का, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसके बाद ये पता लग गया। अब मैंने क्या किया बेटा जी, इसमें से AD स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, मतलब AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। डन। अब उसके बाद इसके बाद एग्जैक्टली ये स्टार्टिंग में लिख देना बेटा जी आपको। इसके बाद मैंने फिर ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ADB, बिल्कुल। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। डन। अब बेटा जी मैंने AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, ये उस तरफ माइनस का, मतलब AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। डन। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वही क्या, जैसे 1 एंड 2 लिखा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AD स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। डन। अब बेटा जी क्या क्या गिवन है मुझे, अब मुझे CD की वैल्यू पता है कितनी है, CD की जगह लिख सकता हूँ। पहले मैंने क्या किया, ये AC को इस तरफ ले गया, ध्यान दो बेटा जी, AC को मैं इस तरफ ले गया और BD को इस तरफ ले गया, तो मतलब क्या बना, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस ऑफ AC स्क्वायर, ये बना। अब BD की वैल्यू क्या है, 3 BC बाय 4 का होल स्क्वायर। CD की वैल्यू क्या है, BC बाय 4 का होल स्क्वायर। डन। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, 3 द स्क्वायर 9, 4 द स्क्वायर 16,
BC स्क्वायर, पढ़ के देख लो। BC स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। डन यहाँ तक। अब उसके बाद 9 में से मान गए 8 बाय BC स्क्वायर अपॉन 16 हाँ 16 AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। 8 बांधा 8 2 का। अब 2 को इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी BC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर। अब माइनस का AC स्क्वायर उस तरफ जाके प्लस का, मतलब 2AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। यही देखो प्रूव करना था, देखो प्रूव यही करना था। समझ आया बेटा जी? हैंस प्रूव करो नोट बेटा जी। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में हम क्या बोला था हमें, कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दी हुई है, तो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल A B C। अब कहता है उन्होंने बोला D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D पॉइंट है किस पे, ऑन साइड, ये पॉइंट D ले लिया मैंने। डन। अब उन्होंने बोला है इसके बाद कहता BD गिवन है हमें, BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ये गिवन है। डन। अब बेटा जी मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको क्या नेमिंग दे दें, E। तो E दे देते हैं परपेंडिकुलर। अब देखो ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन में हमें क्या है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सी। क्यों कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बेटा, हमने वो बाद में लिखेंगे, मैं सिर्फ पहले गिवन वाला बता रहा हूँ। गिवन में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने इस सबकी साइड को क्या मान लिया, A मान लिया। क्या मान लिया, A। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर दी, क्या किया, draw AE which is perpendicular to BC। ठीक है। अब उसके बाद अब हमने, और ये भी गिवन था, तो मैंने क्या किया प्रूफ में, तो सॉरी पहले टू प्रूफ भी तो लिख लें, क्या करना है, टू प्रूफ यही लिख देता हूं। टू प्रूफ क्या करना है बेटा जी, टू प्रूफ 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब ध्यान दो प्रूफ। तो सबसे पहले बेटा जी मैंने क्या लिया, इन ट्रायंगल ABE, सॉरी इन ट्रायंगल AEB, मैंने ट्रायंगल ली AEB। अब ध्यान दो AE परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो गया, अगर पूरी साइड A है तो हाफ क्या होगा उसका, A/2। ठीक है, A/2। तो पूरी साइड को हमने A माना हुआ है। तो जैसे मैंने ट्रायंगल ली तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। डन। AB स्क्वायर हमने क्या माना है, A स्क्वायर हो गया। AE स्क्वायर वैसे ही निकालना है हमने परपेंडिकुलर, और BE क्या है बेटा जी, BE स्क्वायर बेटा A/2 का होल स्क्वायर। तो A/2 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, A स्क्वायर बाय 4, ये प्लस का उस तरफ जाके मतलब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AE स्क्वायर। 4 अब एलसीएम ले ली बेटा जी, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AE स्क्वायर, मतलब 3A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू। अब इसको नोट रखना है यहाँ पे,
अब बेटा जी मैं एक चीज और कर रहा हूँ, ध्यान दो, वो मैं बिल्कुल यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटी, आप लोग आगे लिखते हैं। मैंने डीई की वैल्यू निकालनी बेटा, ध्यान दो, मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, डीई की। अब डीई की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बीई माइनस बीडी लिख सकता हूँ। ध्यान दो, बीई में से अगर मैं बीडी माइनस कर दूं तो डीई मिल जाएगा। बीई कितना है बेटा जी, a/2, तो वो लिख दिया। और बीडी कितना है, 1/3 ऑफ बीसी, यही बोला है। बीसी को क्या माना है, a/3 हो गया ये, यहां तक पता लगा किसी को यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, बीई की वैल्यू a/2 और बीडी क्या था, 1/3 ऑफ बीसी, तो बीसी क्या है, a ही तो है, तो a/3 हो गया। जैसे ही मैंने एलसीएम ली तो ये क्या बन गया, a/6, 3a माइनस 2a, a/6, डन। ये नोट रखना, वैल्यू यूज करेंगे हम। फिर उसके बाद अब मैंने ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल AED, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर अप्लाई की बाय यूजिंग पाइथागोरस, AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब AD स्क्वायर हमें नहीं पता, AE स्क्वायर हमें पता है, अभी निकाला है हमने, तो AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय 4, और DE कितना है, DE a/6, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a/6 का, अब AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 4, A स्क्वायर अपॉन 36, एलसीएम ले ले, AD स्क्वायर इक्वल टू 36 नीचे, 4 9 दा 9 3 दा 27 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इक्वल टू 28 स्क्वायर अपॉन 36, 4 7 दा 28, 4 9 दा, अब 9 को इस तरफ ले जाओ, तो 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 A स्क्वायर। अब A किसको माना है बेटा जी हमने, AB BC CA, किसी को भी लिख सकते हैं, हमें प्रूव क्या करना था, AB, तो उसकी जगह A की जगह क्या लिखूंगा, 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, हो गया प्रूव। यही प्रूव करना था बेटा जी, समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अब in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of its altitude। easy है क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 16 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, कितना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और उन्होंने बोला है, कहता कि प्रूव करो, टू प्रूव करना है हमें कि जो साइड का स्क्वायर है, मतलब 3 टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड, Subscribe to my channel and also press this bell icon। 4 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये खींच लिया बेटा जी, ध्यान दो, B 3 times the square of its side is equal to 4 times the square of its altitude, ये खींचना। अब ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, इसको मैंने A मान लिया सभी साइड्स को। तो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ADB, तो पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब BD क्या होगा, अगर साइड A मानिए तो BD क्या होगा, a/2, ये भी a/2, तो AB स्क्वायर को ऐसे ही, AB क्या है हमारा, A स्क्वायर, और AD निकालना है, BD कितना है, a/2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये प्लस का उस तरफ जाके, मतलब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। एलसीएम ले ली, 4A स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। 4 इस तरफ
तो 3a किसको माना था? AB ab स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ ad स्क्वायर। यही प्रूव करना था बेटा जी। Yes, sir. द स्क्वायर ऑफ द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आंसर प्रूव। खत्म। समझ आया बेटा जी? यस करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखो अब। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। हमें ट्रायंगल दी हुई है एबीसी, AB दिया और AC दिया और BC दिया हुआ है। द एंगल B इज, अब एंगल B निकालना है, ध्यान दो बेटा जी। तो हाँ जी बेटा जी, गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? ट्रायंगल ABC दी हुई है। AB कितना है बेटा जी? 6√3 सेंटीमीटर। और उसके बाद AC 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद BC 6 सेंटीमीटर। अब बड़ी साइड कौन सी है बेटा जी? AC बेटा। AB कैसे होगा? √3 होगा 1.732 √3 की वैल्यू अगर 6। अच्छा ठीक है। तो अब बेटा मैंने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है बेटा जी? पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मुझे बड़ी साइड कौन सी लग रही है? ये वाली। तो मैंने वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू p क्या है? मान लो कोई भी साइड ले लो, p हमें नहीं पता, तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 36 को 3 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36, मतलब कितना हो गया प्लस करके? 144 इक्वल टू 144। दोनों का आंसर सेम आया। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट एंगल है। तो राइट एंगल है तो एंगल बी कितना हुआ बेटा जी? 90 डिग्री। समझ आया बेटा जी? करो नोट। अब बेटा जी आप लोगों का अब हो गया 6th चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो ओके।